अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स हम यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर के हवाले से। इंडेक्स नंबर के हवाले से हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, और दोबारा से यहाँ पे आपको इसका बता दिया जाए अगर तो इंडेक्स नंबर हम कहते हैं उस चीज़ को कि हम जब किसी भी 2 ईयर्स की प्राइस को, प्रोडक्शन को या किसी भी चीज़ को हम जब आपस में कंपेयर करते हैं एक साल से दूसरे साल के दरमियान में, तो वो कंपैरिजन जो है वो चीज़ हमारी इंडेक्स नंबर कहलाती है। इंडेक्स नंबर के अंदर हम प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करते हैं और प्राइस इंडेक्स नंबर को हम सिंपल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। और इसके हमने 2 मेथड्स देखे थे मालूम करने के कि किस तरह से हम सिंपल प्राइस इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। उसमें एक हमने फिक्स बेस मेथड देखा था और अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने चेन बेस मेथड देखा था। फिक्स बेस मेथड के अंदर हम अपने बेस ईयर को फिक्स कर देते हैं और जबकि करंट ईयर जो है वो चेंज होता चला जा रहा होता है। जबकि हमने जब चेन बेस मेथड देखा तो वहाँ हमने देखा कि उसमें हमारे पास बेस ईयर हर दफ़ा हर गुजरते साल के साथ जैसे जैसे करंट ईयर आगे बढ़ रहा होता है उसका प्रीसीडिंग ईयर जो है वो हमारा बेस ईयर कहलाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे चेन बेस मेथड के अंदर एक और टॉपिक आता है चेन इंडिसेस के बारे में। चेन इंडिसेस कह लें या फिर चेन इंडेक्स कह लें, इसमें हम डायरेक्टली लिंक रिलेटिव्स को हम मालूम नहीं कर सकते चेन बेस मेथड के ज़रिए, ठीक है। उसको हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इसको चेंज करना पड़ता है फिक्स बेस के अंदर, और फिक्स बेस के अंदर चेंज करने के पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इनटू अ फिक्स बेस इज कॉल्ड चेनिंग प्रोसेस एंड द इंडेक्स नंबर ऑब्टेन इन दिस वे आर कॉल्ड चेन इंडिसेस। और इसके ज़रिए जो कुछ भी हमारे पास इंडेक्स नंबर हम ऑब्टेन करते हैं वो चीज़ हमारी कहलाती है चेन इंडिसेस। इसका फॉर्मूला होता है चेन इंडेक्स इज इक्वल्स टू लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि आपने देखा कि किस तरीके से लिंक रिलेटिव मालूम किया जाता है। लिंक रिलेटिव जब हमारा मालूम हो जाता है किसी भी करंट ईयर का, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले ईयर का, ठीक है, और फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। इसको मज़ीद समझने के लिए डिटेल में हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 5.13, कंस्ट्रक्ट चेन इंडिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइजेस गिवन बिलो टेकिंग 1980 एज द बेस ईयर। हमने कंस्ट्रक्ट करनी है चेन इंडिसेस और हमें एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर सारी प्राइजेस दी गई हैं और 1980 को हमने बेस ईयर बनाना है। ईयर 1980 से लेके हमें 1987 तक सारी यहाँ पे आपको प्राइजेस दे दी गई हैं। और इसके बाद अब हम क्योंकि फॉर्मूले को जानते हैं कि हमने लिंक रिलेटिव और फिर उसके बाद चेन इंडिसेस मालूम करनी होती है, तो हम पहले लिंक रिलेटिव इसका मालूम कर लेते हैं। लिंक रिलेटिव मालूम करने का तरीकाकार ये होता है कि हम करंट ईयर उसको डिवाइड कर देते हैं प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है, या प्रीवियस कह लें या प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस को डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद इन दोनों को जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो 100 आंसर आ गया। नेक्स्ट जब हम 1981 में आए, 1981 के अंदर हमारी प्राइस थी 140 और इसको हम प्रीवियस ईयर को बेस ईयर बना देंगे, यानी कि 1980 को बेस ईयर बनाते हैं तो ये बन गया 130 और इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया 100 से तो आंसर आ गया 107.69। फिर हम नेक्स्ट ईयर आ गए 1982 में। 1982 की करंट ईयर था हमारा ये, इसकी प्राइस थी 148। 148 को हम प्रीसीडिंग ईयर यानी कि 1981 140 से हम डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो 105.7 आ गया। 1983 की प्राइस थी 160। 160 को हम डिवाइड करेंगे 148 से क्योंकि पिछला साल अब हमारा बेस ईयर 148 वाली प्राइस हम रखेंगे यहाँ पे क्योंकि 1982 पिछला साल हो गया है और आंसर आ गया 108.10। इसी तरीके से नेक्स्ट किया हमने 172 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100 107.5 आ गया आंसर। 1985 में आए तो करंट ईयर हमारे पास की प्राइजेस की 180 और प्रीवियस ईयर की प्राइस थी 172 जो कि बेस ईयर बन चुका है, मल्टीप्लाई किया 100 से 104.65। 1986 में आए, 1986 की प्राइस थी 190। 190 को डिवाइड कर देंगे 180 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 105.55। नेक्स्ट ईयर था 1987। 1987 की प्राइस थी 196। 196 को डिवाइड किया 190 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो 103.15 आ गया। तो यहाँ तक तो ये लिंक रिलेटिव थे जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी समझे कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम इनकी चेन इंडेक्स या चेन इंडिसेस को हम मालूम कर सकते हैं। चेन इंडिसेस को मालूम करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दे दिया गया, लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। हम इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे और इसको जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे सबसे पहले तो आंसर में आपको पता है कि 130
और प्रीवियस ईयर की कोई चेन इंडेक्स थी नहीं, 100 आ गया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ईयर दिया था 1981। 1981 के अंदर हम देख रहे हैं कि लिंक रिलेटिव हमारा जो आया था करंट ईयर का वो था 107.69। और अगर चेन इंडिसेस की या चेन इंडेक्स की बात की जाए, पिछली चेन इंडेक्स थी हमारे पास 100, तो हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया और फॉर्मूले में डिवाइड हो रहा था 100 से, डिवाइड भी कर दिया। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 107.69 आंसर आ जाएगा। 1982 के अंदर आए हम, तो यहाँ पे हमारे पास लिंक रिलेटिव आया था 105.7 और पिछली चेन इंडेक्स जो आई थी वो आई थी 107.69। दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 100 से, 113.82 आंसर आ गया। 1983 में आए, चेन इंडेक्स लिंक रिलेटिव हमारे पास आया था 108.10, चेन इंडेक्स आई थी पिछली 113.82, डिवाइड कर दिया 100 से, 123.03। अब हमारे पास लिंक रिलेटिव था 107.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पिछली चेन इंडेक्स से 123.03 से, डिवाइड कर दिया 100 से, 132.25। अब 1985 में हमारे पास लिंक रिलेटिव था 104.65 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने प्रीवियस चेन इंडेक्स से, प्रीवियस ईयर के 132.25 से, और डिवाइड कर दिया दोनों को 100 से, तो आंसर आ गया 138.39। अब हम 1986 पे आए, तो इसका लिंक रिलेटिव आया था 105.55, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर 138.39 से, और इसको डिवाइड कर दिया दोनों को 100 से, आंसर आ गया हमारे पास 146.07। लास्ट हमारे पास 1987 ईयर दिया हुआ था, जिसका लिंक रिलेटिव हमने मालूम किया था 103.15, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स आया था 146.07 और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया 100 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 150.67। तो ये एक सिंपल सा मेथड था, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला था जिसको आपने याद करना है और उसको हमने वैल्यूज़ को उसके फॉर्मूले के अंदर रखना है, और इस तरह से हमारे पास चेन इंडिसेस आ जाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन अगर आपको है तो आपने हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना है। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।